चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई मामला बहुत छोटा नहीं है। अगर हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों में कार्रवाई नहीं करते और राहत देते हैं तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं। दरअसल केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को संसद में टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट को जमानत याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए बल्कि संवैधानिक मामलों की सुनवाई करनी चाहिए। अब जैसे ही कानून मंत्री ने ये टिप्पणी की उसके बाद ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बयान सामने आ गया। दरअसल मुख्य न्यायाधीश की पीठ एक मामले की सुनवाई कर रही थी जिसमें व्यक्ति को बिजली की चोरी के लिए कुल 18 साल की लगातार सजा काटने का आदेश दिया गया। आरोपी ने प्ली बार्गेनिंग स्वीकार कर ली और उसे 9 मामलों में से प्रत्येक में 2 साल की सजा सुना दी गई। अधिकारियों ने माना कि सजाएं एक साथ के बजाय एक के बाद एक चलती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कुल 18 साल की सजा होती है। CJI चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि मामला बिल्कुल चौंकाने वाला है। अपीलकर्ता पहले ही 7 साल की सजा काट चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा ये आदेश देने से इनकार करने के बाद अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि उसकी सजा एक साथ चलनी चाहिए। यदि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना है तो हम यहाँ किस लिए हैं। हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते और हम इस व्यक्ति की रिहाई का आदेश नहीं देते हैं तो हम यहाँ किस लिए हैं। ऐसे में हम संविधान के अनुच्छेद 136 का उल्लंघन कर रहे हैं। पीठ ने मामले में वरिष्ठ वकील S नगामुथु की सहायता मांगी। नगामुथु ने हाईकोर्ट के आदेश को गलत बताते हुए कहा कि इससे यह आजीवन कारावास बन जाएगा। मुख्य न्यायाधीश ने इस पर तुरंत कह दिया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की जरूरत है। जब आप यहाँ बैठते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई भी मामला छोटा नहीं होता और कोई मामला बहुत बड़ा भी नहीं होता। एक कदम in 1947 went to the extent of showing Netaji Subhash Bose in one of its posters. With these never-ending confrontations in the 1940s, देश को आजादी मिले कई साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी नागरिक की स्वतंत्रता और फ्रीडम ऑफ स्पीच पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अमिताभ बच्चन के नागरिक अधिकारों और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर दिए गए इस बयान ने सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया है। एक कदम in 1947 went to the extent of showing Netaji Subhash Bose in one of its posters. With these never-ending confrontations in the 1940s, the policing of Indian cinema grew exasperatingly stringent. To put it mildly, over the rigmarole of 5 different censor boards setting up their own rules, things were chaotic. Finally, the 1952 Cinematograph Act set out the structure of censorship as it stands today, upheld by the Film Certification Board. But even now, ladies and gentlemen, and I'm sure my colleagues on stage will agree, questions are being raised on civil liberties and freedom of expression. वहीं कार्यक्रम में मौजूद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अमिताभ बच्चन की बात का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अमिताभ ऐसी बात कह गए जो कोई नहीं कह सकता। इधर बीजेपी IT सेल के हेड अमित मालवीय ने कहा कि अमिताभ के शब्द बंगाल से ज्यादा सटीक किसी और जगह के लिए नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने फ्रीडम की बात ऐसी जगह कही है जहां चुनाव के बाद सबसे ज्यादा खून खराबा और हिंसा हुई। तो वहीं दूसरी तरफ TMC नेता संकेत गोखले ने कहा कि अमिताभ बच्चन का बयान बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश का माहौल कैसा हो गया है। गोखले ने कहा कि अमिताभ बच्चन ने यह सब दिल्ली या मुंबई में नहीं, कोलकाता में ममता बनर्जी के सामने कहा, जहां बोलने की आजादी है। आपको बता दें कि शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण स्टारर मूवी पठान रिलीज से पहले विवादों में घिर गई। इसका पहला गाना बेशरम रंग भी रिलीज कर दिया गया है। इसमें शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण ने बेहद हॉट और बोल्ड सीन दिए हैं। इस गाने में दीपिका ने भगवा रंग की बोल्ड ड्रेस पहनी। इसे लेकर मूवी का विरोध हो रहा है। पठान फिल्म पर जारी हंगामे के बीच शाहरुख दीपिका के लुक्स पर खुलासा। दोनों स्टार्स पर खर्च हुए लाखों रुपए, 1 लाख रुपए सिर्फ जूते की कीमत। बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान अपनी मच अवेटेड फिल्म पठान से 4 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर कमबैक कर रहे हैं, लेकिन फिल्म रिलीज से पहले ही विवादों में फंस गई है। फिल्म के टीजर रिलीज होने के बाद ही फिल्म को लेकर विवाद हो रहा है और हालिया रिलीज हुए गाने ने मामला इतना बढ़ा दिया है कि ट्विटर पर #पठान बॉयकॉट ट्रेंड हो रहा है। हालांकि गाने को लेकर लोग 2 हिस्सों में बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। कई लोग बेशम रंग पर थिरक कर वीडियो बना रहे हैं तो कुछ लोग दीपिका पादुकोण की बिकनी के रंग के विरोध में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। विरोध के दौर में सबने दीपिका पादुकोण की बिकनी तो देखी,
लेकिन गाने में शाहरुख खान के लाखों रुपए का लुक्स मिस कर गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पठान फिल्म के जिस गाने की सीन पर विवाद हुआ है उसमें किंग खान के लुक्स पर लाखों रुपए खर्च हुए हैं। उस सीन में शाहरुख खान ने 8000 की शर्ट पहनी हुई है, ब्लैक कलर की फ्लोर प्रिंट शर्ट, ऑल सेंट्स ब्रांड की है। ये शर्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, लेकिन गाना रिलीज होने के बाद ये शर्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। वहीं सीन के दौरान शाहरुख खान के शूज की बात करें तो शाहरुख खान ने व्हाइट कलर D2 बास्केट में टॉप स्नीकर्स पहने हुए हैं, जिसकी कीमत 1,10,000 रुपए है। जबकि किंग खान के सनग्लासेस की बात करें तो वो भी 41,000 के हैं। पठान फिल्म के जरिए बॉलीवुड बादशाह 4 साल बाद फिल्मी पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं। फिल्म रिलीज से पहले ही सॉन्ग ही हेडलाइंस में है। बेशर्म रंग गाने में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण अलग अंदाज में नजर आए। म्यूजिक वीडियो के एक सीन में दीपिका ऑरेंज कलर की बिकनी पहनकर डांस मूव्स करती नजर आ रही हैं। बस उसी पर विवाद खड़ा हो गया। कुछ संगठनों को दीपिका की बिकनी में भगवा रंग नजर आया और हर तरफ इसका विरोध शुरू हो गया। वहीं पठान कंट्रोवर्सी पर मेकर्स या स्टार्स ने अभी तक कुछ ऑफिशियली नहीं कहा है, लेकिन कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान किंग खान ने फैंस से कहा कि दुनिया चाहे कुछ भी कर ले, हम और आप साथ हैं। शाहरुख खान का वो बयान सुनवाते हैं आपको जो उन्होंने कोलकाता में कहा। और कुछ दिनों से हम लोग यहाँ पर नहीं आए हैं, आप लोगों से मुखातिब नहीं हो पाए हैं, आप लोगों से मिल नहीं पाए हैं, लेकिन अब दुनिया जो है नॉर्मल हो गई है। हम सब खुश हैं, मैं सबसे ज्यादा खुश हूं। और ये बात बताने में मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब के सब जिंदा हैं। वहीं शाहरुख खान की चुप्पी तोड़ने के बाद कई बड़े नेताओं ने उनका खुलकर समर्थन किया है, लेकिन इन सब के बीच बेशर्म गाने के सीन पर मचे बवाल में शाहरुख खान के लुक्स का खर्च चौंकाने वाला है। कितना है? दिल्ली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक यात्री से 25 लाख रुपए के विदेशी नोट बरामद हुए हैं, जिसके बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। CISF ने बताया कि शुक्रवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर तैनात CISF कर्मियों ने एक यात्री के संदिग्ध गतिविधियों को देखा। अधिकारियों को शक होने पर उसके सामान की गहन जांच के लिए उसे रैंडम चेकिंग पॉइंट पर ले जाया गया। इसके बाद XBIS मशीन के जरिए उसके बैग की जांच करने पर कुछ विदेशी मुद्रा छुपाने की संदिग्ध तस्वीरें देखी गई। इसके बाद CISF ने बताया कि बैग की छानबीन करने पर बैग के अंदर छुपाए गए करीब 30,000 अमेरिकी डॉलर और 300 US दिरहम बरामद किए गए, जिसकी कीमत करीब 25 लाख रुपए आंकी गई। पकड़े गए यात्री की पहचान दीपक जेरमदास तेजवानी के रूप में हुई है, जो दिल्ली से दुबई की यात्रा करने वाले थे। CISF ने बताया कि पूछताछ करने पर यात्री इतनी बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा ले जाने के वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका। इसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए पकड़े गए यात्री को विदेशी नोटों के साथ सीमा शुल्क अधिकारियों को सौंप दिया गया है।